लॉ ऑफ शून्य। जी हाँ दोस्तों, जीवन में शून्य होने का क्या मतलब है? आखिर शून्य होने से होता क्या है? क्या ये शून्य हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है? क्या ये शून्य होना हमारे अनसक्सेसफुल लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है? जी हाँ दोस्तों, सारी चीजें जानने वाले हैं आज इस वीडियो में कि कारण क्या है और शून्य होना क्यों जरूरी है। क्योंकि आजकल हम लाइफ में देख रहे हैं जितनी भागदौड़ हो रही है उतने हम कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लाइफ में ऐसे ऐसे मोड़ अक्सर आ जाते हैं जहां पर हमें कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है। या लाइफ में हम कोई एक्शन ले लेते हैं या फिर कोई टारगेट सेट कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी फैमिली ही सपोर्ट नहीं कर रही होती और फैमिली इतनी ज्यादा टांग खींचने लग जाती है बहुत सी बार तो कि हम अपना टारगेट, अपना गोल उस पर से फोकस हटा देते हैं और उसको खत्म ही कर देते हैं कि मुझे नहीं करना, मैं कोई सीधी सादी नौकरी कर लूंगा। कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला कहीं ना कहीं हम ऐसे मूवमेंट में आके ले जाते हैं जहां पर हमें कोई फैसला लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि एक तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट रखना होगा, आजकल जो व्यक्ति जो परेशान है ना, वो बाहर वालों से ज्यादा अपने लोगों से परेशान है, अपनी फैमिली से परेशान है। वो टारगेट कहीं ना कहीं ऐसा सेट कर लेते हैं कि हाँ, मैं इस टारगेट पे चलूंगा, थोड़ा अमीर बनने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन उसकी फैमिली उसको नौकरी की ओर धकेल देती है। या फिर कहीं की जो वो तैयारी कर रहा है उसके हिसाब से, अब मतलब मैं जैसे तैयारी कर रहा हूं मेरे हिसाब से इसमें पॉसिबिलिटीज है कि मैं ये कर सकता हूं, लेकिन फैमिली को कुछ अलग ही नजरिया है। क्योंकि वो कहे कि जैसे दौड़ से आए हैं वही कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में चल रहा है, तो ऐसे में फैमिली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है और व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्माज के अनुसार यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। हर व्यक्ति अपनी अपनी सिचुएशन, अपने अपने कहीं ना कहीं स्वार्थ या फिर कहे कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जुड़ी हुई है जो हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट भी कर रही है। तो ऐसे में व्यक्ति को शून्य होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि वो कहते हैं सहस्त्रार चक्र जो हमारे शरीर में सबसे ऊपर होता है उसको शून्यात्र चक्र भी बोलते हैं। कि शून्य कि व्यक्ति जब यहां तक पहुंच जाता है अपने सारे चक्रों को एक्टिव करते करते, तो लास्ट में सिर्फ एक ओम की ध्वनि बजती है। उसके सांसों से फिर ओम आते जाते सांसों से ओम की ध्वनि ही आती है और वो व्यक्ति परम शांति उसके जीवन में आ जाती है। कहीं कि प्रभु का मिलन का रास्ता ओपन हो जाता है। यहाँ जैसे कोई व्यक्ति समाधि लेता है वो बिल्कुल एंड में चक्रों में पहुंच जाता है, तब ये सारी सिचुएशंस होती है। तो जीवन में शून्य होने का मतलब क्या है और ये हमारे कितना काम आएगा और क्या नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उल्टा सोचो सीधा होगा। वहां पर जो नेगेटिविटी है वो ऐसे नेगेटिविटी आपको नहीं लेनी कि मैं कर नहीं सकता और आपने काम त्याग दिया, नहीं। वहां पर है समर्पण भाव वाला शून्य कि उल्टा सोचो सीधा हो जाएगा कि ये काम मुझे मुश्किल दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, मैं इस काम को सिर्फ काम के नजरिए से करूंगा, इससे मुझे फल की कोई चाह नहीं है, या इससे ये फल मिल सकता है लेकिन इसकी उम्मीद मुझे कम है, या फिर ये फल यहाँ से मिल सकता है लेकिन यहाँ पर मैं 100% अपना लगा सकता हूँ, बाकी मैं इतना पूरा कर पाऊंगा, ये पॉसिबल है या नहीं है मुझे नहीं पता। ये कुछ समर्पण भाव होते हैं। क्योंकि व्यक्ति क्या है, जरूरत से ज्यादा नेगेटिव की ओर जाता है तो व्यक्ति फंस जाता है, काम ही नहीं कर पाता। यहाँ पर आपको रखना है समर्पण भाव कि जो होना होगा होकर रहेगा, जो होना होगा फिक्स होगा, जो होकर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे सामने कोई कर्माज है कि मुझे कर्म करना है। अब इसका फल क्या है, सबसे पहले वो छोड़ दो। हम दृढ़ निश्चय के साथ मैदान में उतरते हैं तो फल को भी देखते हैं, ठीक है, देखना अच्छी बात है, कोई खराब नहीं। लेकिन बहुत से लोग करते क्या है, सिर्फ फल को देखते रह जाते हैं और अपना कर्म भूल जाते हैं। जब तक कर्म नहीं करोगे वो उस फल की प्राप्ति आप कैसे कर लोगे। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं शून्य होने की आवश्यकता है। क्योंकि शून्य होने के साथ ही आप दृढ़ निश्चय बढ़ा सकते हैं। शून्य होने के साथ ही आप ईश्वर पर विश्वास करना आपका बढ़ जाता है कई गुना। शून्य के साथ हमारा माइंड है उसका फोकस एकजुट हो जाता है कि आपको ये कर्म करना है और आपको जो फल की चाह है वो नहीं होती और आपको फल मिल जाता है। क्योंकि हम रेत को जितना मुट्ठी में पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, रेत मिट्टी उतना ही फिसलकर बाहर निकल जाती है। लेकिन जब तक हम उसको सीधे हाथ से समेट कर रखते हैं, मुट्ठी बीचने से ज्यादा रेत इस हाथ में होती है खुले हुए में। इसलिए व्यक्ति को समर्पण भाव, जीवन में शून्य होना बड़ा जरूरी है। इस शून्य होने का और भी प्रभाव पड़ेगा। वो कैसे कि हमारी फैमिली टांग खींचेगी तो हमको ये समझ में आएगा कि मेरा ये कर्म यहाँ पर बन रहा है, फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है अभी मैं पूरी कर सकता हूँ या नहीं, क्या फैमिली मेरे बिना चल सकती है या नहीं, ये फैसला आपको करना होगा। कि अगर चल सकती है तो मेरे टारगेट पर फोकस है। आप अपनी फैमिली से वहां पर बात कर सकते हैं कि मुझे अब कुछ समय चाहिए, टाइम चाहिए कि यहाँ पर मुझे तैयारी करनी है, मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। अगर मैं अपनी लाइफ बदलने के लिए भी प्रयास नहीं करूंगा तो सब अपने अपने कर्मों का खेल है। कहीं ना कहीं प्रयास करना मेरा कर्म है। तो आपको वहां पर सुनने की भावना आएगी
कि मुझे जीवन में शून्य लाना होगा, समर्पण करना होगा। और समर्पण इन द सेंस यहाँ पर आपका मैं और अहंकार खत्म हो जाएगा। क्यों? जीवन में मैं और अहंकार खत्म होना बड़ा जरूरी है। जब व्यक्ति के अंदर मैं और अहंकार आता है तो वो चीजों को पकड़ लेता है और कहीं ना कहीं वो ईश्वर को चैलेंज कर बैठता है। हालांकि ऐसा नहीं कि ईश्वर उसका प्रतिरोध करके गलत फल देंगे, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो इतनी चीजों को पकड़ लेता है तो वो ज्यादा समय तक धैर्य नहीं रख पाता, क्योंकि जो वो चीज चाहता है प्रकृति उसको हो सकता है देने के लिए तैयार हो, लेकिन वहां तक उसके अंदर पेशेंस नहीं बचेगा। पेशेंस तभी रखा जा सकता है जब व्यक्ति शून्य होगा, क्योंकि मैं और अहंकार उसको अंधकार की ओर लेकर जाएंगी। तब व्यक्ति का यह एहसास होगा कि मेरा सब कुछ भ्रम था, कि मैं खुद चाहकर अब फल प्राप्त करने के लिए चला था। तब आपको इन चीजों का एहसास होगा। तो आपको कोई ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकता या फिर मेरे को नहीं करना और आपने काम त्याग दिया। नहीं, काम में 100% एफर्ट लगाना, फल के प्रति चाहे कम रखना, क्योंकि फल के प्रति चाहे जितनी कम होगी, आपको फल दिख रहा है, टारगेट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको उससे ज्यादा मेहनत पर फोकस करना होगा। लाइफ में कुछ लोग करते क्या है, मेहनत पर कम फोकस करके सिर्फ अपने कहे कि अचीवमेंट को देख रहे होते हैं, यार ये होगा, यार ये गाड़ी मेरे पास आ जाएगी, ये बंगला मेरे पास आ जाएगा, पता चला कर्म नहीं किया। तो यहाँ पर शून्य होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि शून्य होने के साथ आप लाइफ में देखोगे मैं अलग हो जाएगा, अहंकार आपका मिट जाएगा, क्रोध की भावना, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना मिट जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको लगेगी कोई व्यक्ति आपको पिंच मार रहा है, कोई व्यक्ति बांस पर चढ़ा रहा है, तो आपको पता ही है कोई व्यक्ति बांस पर चढ़ा रहा है ना, तो कोई टाइम पे गिराता भी है, तो गिराने के बाद आपको पता है आपकी हड्डी पसली एक हो जाएंगी। लेकिन जो व्यक्ति शून्य है वो जमीन पर रहकर ही आसमान छू रहा है। आपने बहुत से बार व्यक्ति देखे होंगे जिनसे कहते हैं कि यार जमीन से जुड़ा व्यक्ति अमीर हो गया लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ है, पता है कल को गिरेगा तो वो गिर तो सकता ही नहीं, वो तो जमीन पे ही है। तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि जमीन पे शून्य होते हुए उसने कोई भी बड़ा बोल नहीं बोला। तब आपको एहसास होगा उसने हर बड़े की इज्जत की है, हर सक्सेसफुल आदमी की इज्जत की है, जिसको उसको लगता था वो उसकी सबकी इज्जत की है, बच्चों की भी इज्जत की है। शून्य होने का मतलब ये है कि समर्पण ईश्वर के प्रति, कि जो है जैसा है एक्सेप्टेड, कि मेरा काम यहाँ पर कर्म करना है, तो वहां से आती है समर्पण की भावना। और जितना व्यक्ति शून्य होता है उतना शांत हो जाता है। और जीवन में जब शांति आती है ना, तो घर वाले भी इतने परेशान नहीं करते कि यार ये व्यक्ति शांत रहकर अपना कार्य कर रहा है, और चीजें समझने लगते हैं। वहां पर जो आप वैसे सोचते हैं कि यार ये काम डिफिकल्ट है, हार्ड है, मेरे से नहीं हो सकता, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, लेकिन मैं इसके लिए प्रयास करता हूं, तो आपको पता चलेगा कि वो काम इजीली हो रहा है। लेकिन आप कोई चीज को अरे मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा, मैं करके दिखाता हूं इसको, कैसे नहीं होता, यहां पर मैं और अहंकार की निशानी है। और आप डेफिनेटली मानिए और क्लियर मानिए कि ये काम आपका 100% तो बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है नहीं हो, और अगर कोई बाई चांस हो भी गया तो आप खुद यकीन करेंगे कि 100% नहीं होगा वो काम, वो लिमिटेड में फंस जाएगा। 30%, 40% आप कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट होंगे और कहीं ना कहीं नहीं होंगे, लेकिन 100% में होती है खुशी। तो आपका एहसास होगा जब आप जीवन में शून्य होंगे, तब उस चीज का समर्पण भाव जब आपके अंदर आएगा, पता चला कि आपने एफर्ट पूरा लगाया, लेकिन उम्मीद या फिर कहे कि आप कहीं ना कहीं ऐसे दौर में थे कि यार मैं इसको कंप्लीटली नहीं कर सकता, बस मैं अपना 100% एफर्ट लगा सकता हूं। प्रकृति में यही चाहिए कि आप अपना कर्म 100% करते जाइए। फल आपके हाथ में नहीं है तो उसका आप सोच सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए मैं और अहंकार को बीच में मत लाइए कि मैं करके दिखाता हूं कैसे नहीं होता। दृढ़ संकल्प अच्छी बात है, लेकिन दृढ़ संकल्प पे एक पेशेंस आपको रखना होता है, क्योंकि पेशेंस के साथ दैवीय शक्ति काम करने लग जाती हैं। ये व्यक्ति दृढ़ संकल्प है, कठोर परीक्षा इसकी हो चुकी है, यहाँ पर धैर्य के साथ इसने काम किया, इसको सब कुछ दिया जाए, वो होता है एक दृढ़ संकल्प। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति दृढ़ संकल्प वाला नहीं हो सकता, हर व्यक्ति धैर्यवान भी नहीं है, या फिर कहे कि अब वो फंस चुका है पूरी तरीके से दलदल में और दुक्के में। और मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो लाइफ में अनसक्सेसफुल हैं। जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल है, पॉजिटिव जो काम कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहा है उनके लिए, जो बिल्कुल हार कर थक गए हैं और उनको लग रहा है कि अब लाइफ यहाँ से खत्म है, ये उनके लिए है। अनसक्सेसफुल लोगों के लिए ओनली, कि जीवन में आप शून्य रहकर अब काम करें, फल के प्रति चाहत छोड़कर अब काम करके एक बार एक स्टेप लेकर और देखें। क्या पता प्रकृति आपके प्यार न्यारे कर दे, क्योंकि प्रकृति आपकी भावनाएं देखती है। अभी तक आपने जो किया वो हो सकता है कहीं ना कहीं जबरदस्ती करने के प्रयास किया हो। वो कहते हैं ना, मुट्ठी को जितना टाइट भींचते जाओगे, जबरदस्ती करोगे, उतनी रेत फिसलती जाएगी और लास्ट में थोड़ी सी बच जाएगी।
और जब आपको नहीं मिलेगा और पता चला एक तरफ ही सारी एनर्जी लग गई, तो कहीं ना कहीं आप मायूस, डिप्रेशन, चिंता में चल जाएंगे और आपको हर जगह अंधकार नजर आएगा। तो वहां पर शून्य होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि शून्य होने के साथ समर्पण भाव, शांति जीवन आता है और अपने कार्य के प्रति 100% एफर्ट लगता है। तब आपको पता चलेगा कि चीजें ग्रो हो रही हैं, चीजें चल रही हैं। और प्रकृति यही सब देखते कि व्यक्ति की भावना कैसी है। व्यक्ति की भावना वहां पर हो जाती है सिर्फ और सिर्फ कर्म की, कि मेरा एक कर्म बनता है, मैं इसको 100% करता हूं, इसका प्रकृति जो फल देना चाहेगी दे देगी, जो जब जैसा होगा हो जाएगा, उस पर मेरा कोई फोकस नहीं है। चीजें बदलने लगती है, क्योंकि ये हमने काफी बार एक्सपीरियंस किया और हर छोटे छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट किया, या फिर कहीं के हर छोटे छोटे लेवल पे ऐसा महसूस किया। तो जिसका प्रकृति भला चाहेगी उसको चीजें मिल जाएंगी, या हो सकता है फिर अपने अपने अनुसार जिसका पॉजिटिव काम कर रहा हो, पहले ये ध्यान रखे वो अपने पॉजिटिव वे में करता रहे। जो अपनी लाइफ से बिल्कुल हार गए हैं, अनसक्सेसफुल है और लाइफ का कहीं ना कहीं अंतिम दौर में चल रहे हैं, ये उनके लिए है, ये उनके लिए है। और हो सकता है प्रकृति ने उनके लिए भेजी हो कि लाइफ में हम छोटे छोटे जब एक्सपीरियंसेस करते हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे क्या है, पूजा पाठ हम करते हैं सभी, तो ओम जय जगदीश हरे ईजिली आरती है, और वहां पर जब मैं हनुमान जी की आरती बोलता था तो बहुत ज्यादा मुझे डिफिकल्ट लगती थी, बहुत ज्यादा, कि यार ये याद नहीं हो सकती, इसको तो मैं सिर्फ देख के बोल सकता हूँ। और जो ओम जय जगदीश हरि की आरती मुझे बिल्कुल आसान लगती थी। जब मैंने प्रयत्न किया, पता चला कि हनुमान चालीसा याद हो गई, माफ कीजिएगा, हनुमान जी की आरती याद हो गई, ओम जय जगदीश हरि याद ही नहीं हो रही। जिसको मैंने आसान समझा था वो मेरे लिए मुश्किल कॉन्सेप्ट हो गया, और जिसको मैंने मुश्किल समझा था कि यार ये याद नहीं हो सकती, तो काफी डिफिकल्ट सी लगती है, अब याद होने के बाद तो वो बिल्कुल आसान लगती है हर चीज। जब हम शुरू में कोई चीज चलाना नहीं जानते, कार बाइक कुछ भी हो, तो मुश्किल लगती, डिफिकल्ट लगती है, लेकिन सीख जाते जब आसान लगती है, अरे हटना यार मैं चलाऊं। तो जिनको आती है वो कहेंगे कि यार ये इसमें ये कौन सा उदाहरण हो। जिनको नहीं आती वो तुरंत पकड़ जाएंगे कि हाँ डिफिकल्ट लगती है चीजें, और वो जो आसान लग रही थी वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गई। और जो मुझे डिफिकल्ट लग रही थी, यार ये याद नहीं हो सकती, सिर्फ मैं इसको देख के ही बोल सकता हूँ, वो इजीली 2 से 3 दिन में याद हो गई। वहां से कुछ अलग एहसास हुआ कि यार ये चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, हो क्या रहा है। मैंने लाइफ में फिर और ज्यादा कहे कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने का प्रयत्न किया। ये नहीं है कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, चीजों पर रिसर्च किया, मैंने एक्स्ट्रा इतना कहे कि वो मैंने रेत हाथ पर डाली और मुट्ठी से बहुत जबरदस्त तरीके से भींचने की कोशिश की। चीजें मेरे हाथ से फिसलती चली गई, कोई भी चीज मेरे हाथ में नहीं आई। अंत में मुझे एहसास हुआ समर्पण भाव का। जैसे कहे कि प्रकृति कह रही है कि समर्पण कर, जो अभी तक मन में मैं और अहंकार, इसको त्याग, तुम्हारा सिर्फ भ्रम मात्र है। और मैं आपसे भी कहता हूं कि अपना हो सकता है सिर्फ भ्रम मात्र हो कि मैं कर सकता हूं, ये सब मेरा है, नहीं। कहीं ना कहीं आपको ये एहसास हो जाएगा प्रकृति ने अगर हमें दिया है तो आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहिए, प्रकृति मल्टीपल करके फिर आपको देती रहेगी। तो प्रकृति ये कहती है समर्पण भाव रखिए, चीजों को भींचिए मत, जितना भींचोगे उतना आपसे दूर जाती जाएगी। फिर मुझे एहसास हुआ कि यार ये क्या है। फिर मेरे वो कहेंगे जब चीजें काम कर रही तो ऐसा अनुभव होने लगा कि शून्य होने की आवश्यकता है। अब मैं शून्य होने की आवश्यकता है तो मैंने काफी ज्यादा कहे कि एक मेडिटेशन को डबल टाइम किया, फिर उसके बाद शांति का वातावरण आया, फिर नाम जप एक्सट्रीम किया, फिर और शांति आई। फिर ऐसा लगा कि अब शून्य का भाव आ रहा है। कोई कहे कि बांस पर भी चढ़ाता था तो ठीक है, और फिर ऐसा लगा कि अब मैं अपने कार्य में 100% एफर्ट लगा रहा हूं, और हाथ कहे कि बिल्कुल समर्पण भाव है, बिल्कुल खुला हुआ कि जो होना होगा प्रभु की इच्छा है, मेरा यहाँ पर सिर्फ कर्म बनता है। अभी तक मैंने बहुत सारी चीजें बीच कर देख ली, कोई भी मेरे हाथ नहीं आई। अब मैंने समर्पण कर दिया, प्रभु जो होगा आपकी इच्छा से होगा, जो होगा आपकी मर्जी से होगा, जो करोगे मेरे लिए क्या अच्छा है वो आप जानते हो, मैं नहीं जानता। मेरा काम कर्म करना है, अब मुझे फल की कोई आस नहीं है। मैं अपने अनुसार फल प्राप्त करने चला था जो मेरे हित में ना था, ना हुआ और ना होगा। तब वहां से जब मैंने चीजें चालू की, एक्सट्रीम रिजल्ट मिले, एक्सट्रीम रिजल्ट मिले। फिर लाइफ में कहीं कि वो भावना एक इस कदर चलती रही और मेरा समर्पण भाव बढ़ता गया। मुझे एहसास होने लगा कि प्रकृति का खेल है सारा, अपना तो सिर्फ भ्रम है। मुझे एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ अपन भ्रम में है कि मैं कर रहा हूं, ये मेरा है।
तो कहीं ना कहीं इन चीजों का एहसास हो जाता है। और ये एहसास होता है स्ट्रगल लाइफ में, संघर्ष भरे जीवन में, दुख में, क्योंकि वो कहता है ना, दुख में परिस्थिति आपको सीख और शिक्षा देकर जाती है। तब हमें इस चीज का एहसास होता है, तब आपको इन चीजों के बारे में समझ में आएगा कि जीवन में शून्य होना कितना जरूरी है। आप लाइफ में कुछ लोगों को कहते हैं है मैं तो नंबर 1 हूं, किस अधिकार से नंबर 1 है? दुख की परिस्थिति में आप अपने आप को ये कहते हैं कि मैं नंबर 1 हूं। और दुख की परिस्थिति में तो सभी एक पहुंच जाते हैं, हे प्रभु इस दलदल से कैसे बाहर निकाल दो, आगे से ये गलती नहीं होगी। तब आपका नंबर 1 कहां चल जाता है। और जब हम यूं कहते हैं मैं नंबर 1 हूं, पता चलता है कहीं ना कहीं हम परमात्मा को चैलेंज कर रहे हैं कि भैया मैं और अहंकार आ गया है, और मैं और अहंकार तो भगवान ने किसी का नहीं छोड़ा, तो आपका कैसे छोड़ देंगे? क्योंकि पता है कि मैं और अहंकार हमारा ही नाश करने के लिए है। तो मानव जाति भगवान ने बनाई है कि मैं अपनी सबसे प्रिय को कैसे परेशान देखूं, तो मैं और अहंकार आए, इसका निकालो भैया का थोड़ा सा। तो वहां पर समर्पण भाव जरूरी है। अपना मैं और अहंकार अगर आपने पाल लिया तो जीवन में बहुत, जब परिस्थितियां आती हैं तो सबसे पहले इन्हीं का ही क्षय होता है, सबसे पहले ये बाहर निकाला जाता है। और जब इनको बाहर निकालने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, प्रभु को दिक्कत नहीं होती, हमें दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं हम बड़े बोल चुके होते हैं, कहीं ना कहीं हम दूसरे को कुछ ना कुछ कर चुके होते हैं, और हमें फिर एहसास होता है कि अब हम तो बाहर निकलने के भी नहीं रहे, ऐसी परिस्थिति हो गई है। तब हमें इन चीजों का एहसास होता है कि जीवन में शून्य होना बड़ा जरूरी है। जो व्यक्ति जीवन में शून्य हो गया वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ जाता है। कारण उसके पीछे क्या है कि व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करता है। तो आपको इन चीजों का एहसास होगा कि जीवन में शून्य होना कितना जरूरी है। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।